Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. Students, हमने लास्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 10 है जीवो में श्वसन उसको कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टॉपिक पढ़ लिए थे कि पादप किस प्रकार से श्वसन करते हैं, अन्य जीवों में श्वसन कैसे होता है, मानव में श्वसन का क्या प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का जो भी है अभ्यास प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ लगाता है तो दौड़ने के बाद उसकी सांसें या फिर अधिक गहराई से सांसें क्यों लेता है, इसका क्या रीजन है। देखो, जब धावक दौड़ता है तो शरीर की मांसपेशियां अधिक कार्य करना पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है तो हम जानते हैं कि उनकी जो मांसपेशियां होती है वो अधिक ज़्यादा वर्क करती हैं, अर्थात शरीर को सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उस समय ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु धावकों को सामान्य से अधिक गहरी सांसें लेनी पड़ती है ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसको मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और आपको पता है बेसिकली अगर हम अधिकतर काम करेंगे तो हमें ऊर्जा की भी ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जो भी व्यक्ति है वो अधिक गहराई से सांसें लेता है और उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपना सेकंड क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन की भी समानताएं और अंतर बताइए। हमने जब भी श्वसन पढ़ा था, एक श्वसन पढ़ा था वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय का मीन्स होता है अगर किसकी प्रेजेंस में हो, O2 की प्रेजेंस में हो। O2 की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वो वायवीय श्वसन कहलाता है। अगर O2 की एब्सेंस में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या बनता था, एल्कोहल बनता था, ठीक है। तो वो कौन सा श्वसन था, अवायवीय श्वसन। तो एक तो इनकी डेफिनेशन हो गई, अगर ग्लूकोज का विखंडन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाए दैट मीन्स वायवीय श्वसन, ओके, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अगर हम ग्लूकोज का विखंडन O2 के एब्सेंस में करवाते हैं, ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में करवाते हैं तो डैट मीन्स वो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। तो देखो सबसे पहले हम समानताएं की बात करते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या क्या समानता है। तो दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। दोनों में हमें क्या प्राप्त होती है, ग्लूकोज के विखंडन पे हमें ऊर्जा ऑब्टेन्ड होती है। तो एक समानता क्या हो गई दोनों में कि दोनों के विखंडन पे हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दोनों ही प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दोनों का जब भी विखंडन होता है तो CO2 गैस बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर है, ठीक है। समानता तो हो गई कि दोनों के जब भी दोनों का विखंडन होता है तो ऊर्जा ऑब्टेन होती है और CO2 प्राप्त होता है। अब अंतर की बात करते हैं, वायवीय श्वसन में क्या अंतर है और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम वायवीय श्वसन की बात करते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में। तो वायवीय श्वसन दैट मीन्स O2 की प्रेजेंस में होता है और ये क्या होता है, O2 की एब्सेंस में होता है, ठीक है। एक अंतर ये हो गया, इसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है जबकि इसमें ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा तो दोनों में प्राप्त होती है लेकिन डिफरेंस क्या है, जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। हम अब थर्ड पॉइंट की बात करें कि थर्ड पॉइंट में क्या होता है, इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जबकि इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। होगा ऑफकोर्स होगा क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 के एब्सेंस में होगा तो भोजन का भी क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम,
जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में श्वास लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? वो छींक का कारण क्या है? अधिकतर हम देखते हैं कि घरों पे जब भी हम झाड़ू वगैरह लगते हैं या धूल वाला जो भी वर्क करते हैं तो हमें छींक आना आरंभ हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? देखो, धूल भरी वायु में श्वास लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने बताया था कि हमारे जो नासा छिद्र होते हैं उनसे जो भी मिट्टी के कण होते हैं वो अंदर जाते हैं श्वास नली द्वारा और हमारे फेफड़ों में मतलब अनेक प्रकार के रोग भी फैलाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र इन्हें स्वीकार नहीं करता और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती है। समझ में आ गए कि जब भी धूल भरी वायु हम सांस लेते हैं तो छींकें क्या आती है? तो छींकें आने का कारण यही है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। 3 प्रश्न लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल में भर लीजिए। इनमें A, B, C द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नावली A में घोंघा रखिए, प्रश्नावली B में कोई जलीय पादप रखिए तथा C में घोंघा और पादप दोनों रखिए। किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि हमारे पास 3 प्रश्नावलियाँ है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास 3 प्रश्नावली है। ठीक है, A, B और C। ठीक है, प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। इसमें क्या है? ओनली घोंघा, इसमें जलीय पादप, इसमें दोनों। तो प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी क्योंकि घोंघा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। प्रश्नावली बी में जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें CO2 का क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है। प्रश्नावली सी में घोंघा और पादप दोनों के कारण घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पादप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होती है। इसका कारण मैंने बता दिया है कि घोंघा क्या करता है? श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जबकि पादप को ऑलरेडी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? CO2। और सी प्रश्नावली में दोनों है, तो एक को रिक्वायरमेंट होती है तो दूसरा छोड़ता है, तो वो सेकंड वाला क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रश्नावली ए, डैट मीन्स जो घोंघा वाली जो प्रश्नावली है उसमें CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। देखो, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। हमने जब भी श्वसन पढ़ा था किसमें? फ्रॉग में, तिल चट्टे में, केचुआ में, तो हमने बताया था कि उनमें सब में अलग अलग श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो हम बात करें किसकी? तिल चट्टे की बात करते हैं। तो तिल चट्टे में कौन सा अंग श्वसन द्वारा करता है? तो फर्स्ट है फेफड़ों द्वारा। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? फेफड़ों। सेकंड है क्लोम, थर्ड है श्वास रंध्र, 4 है त्वचा द्वारा। तो हम बात करते हैं जो भी तिलचट्टा है उसमें श्वास रंध्रों द्वारा क्या होता है? श्वसन प्रवेश करता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचरण के कारण ऐंठन होती है वह कौन सा है? ठीक है, तो व्यायाम करने पे हमें कौन से? लैक्टिक अम्ल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? तो मैंने क्या बताया था? जब भी श्वसन वाला टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसकी विश्राम अवस्था में जो भी श्वसन दर होती है वो होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ओके, इसके बाद 4 है कि उस श्वसन के समय पसलियाँ क्या करती है? बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती है। तो हमने पढ़ा था उस श्वसन के दौरान जो भी पसलियाँ है वो नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें कॉलम ए और कॉलम में जो भी ऑप्शन है हमें उनसे जो भी राइट है उनको मैच करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट क्या होता है? एक एल्कोहल है। डायफ्राम क्या है? एक वक्त कुआ है।
त्वचा बात करें, त्वचा के द्वारा केंचुए में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है? त्वचा द्वारा। पत्तियों में श्वसन किस प्रोसेस द्वारा? रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र या स्टोमेटा भी बोलते हैं। हमें पता है कि जो मछली है उसमें क्लोम द्वारा ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। मेंढक की बात करें, मेंढक में फेफड़े और त्वचा द्वारा श्वसन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो, बताइए कि निम्नलिखित व्यक्त सत्य है या असत्य। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपना, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है क्या? नहीं, हम ज़्यादा व्यायाम करें या दौड़े या फिर अधिक ऊंचाई पर चढ़े तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, धीमी नहीं होती। तो ये क्या है? असत्य। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ऐसा कुछ ही नहीं होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण ओनली दिन में हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। इसके बाद हम सी की बात करें, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों में श्वसन करता है। यस, हमें पता है कि मेंढक त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से क्या करता है? श्वसन प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो दिस सेंटेंस इज राइट। इसके बाद हम 4 की बात करें। ठीक है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं क्या? मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते। ठीक है, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसके बाद बात करें, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। हमें पता है कि अंतः श्वसन के दौरान जो वक्ष गुहा होती है उसका आयतन भी बढ़ जाता है। तो दिस सेंटेंस इज राइट। तो समझ में आ गया कि इसमें कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है और कौन सा राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, आपका लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि पर्वतारोही, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पर्वत पे चढ़ता है तो अपने साथ श्वसन के लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। इसका कारण क्या है? हमें पता है कि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूस्थल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। थर्ड पॉइंट है इसी में, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल से अपेक्षा अधिक होती है। तो इनमें से जो बी वाला ऑप्शन है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से क्या होती है? कम होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।